गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल @buddhan486 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10वीं की गणित और उसमें प्रश्नावली 1.2 उसमें क्वेश्चन नंबर है अपने पास क्या, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होंगे, एक पूर्णांक होंगे और q बराबर नहीं होगा 0 का। और अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए सिंपल सी बात है, परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे अपन लोग। यहाँ पे मैं हल लिख दिया। अब हल लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हमने बताया किस प्रकार से p/q के रूप में होता है या a/b के रूप में होता है। तो इस प्रकार से लिख लेंगे यहाँ पे √5 बराबर a/b लिख ले रहा हूँ मैं। ठीक, ये हो गया परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। तो इन दोनों को बराबर लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे। तो गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया अपने पास कुछ √5b बराबर a। अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख दूँ, a और b क्या है, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या है। ठीक, तो चलिए सहभाज्य संख्या को अपन लोग इस प्रकार की संख्याएं जैसे कोष्टक में के अंदर दी रहती हैं, दो संख्याएं है ना, इनका यदि हम गुणनखंड लिखें तो 2 का गुणनखंड क्या लिखेंगे, 2 × 1, और इसका गुणनखंड क्या लिखेंगे, 5 × 1। तो इनमें अपन को देखने को मिल रहा है एक ही संख्या क्या है, उभयनिष्ठ है। वो संख्या क्या है, 1। तो यही क्या हो जाएंगे, जिन संख्याओं का गुणनखंड करने के बाद उनका उभयनिष्ठ संख्या एक ही हो, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ, तो वही क्या होती हैं, सहभाज्य संख्या। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से गुणा कर लिए हैं। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5b का होल स्क्वायर और यहाँ पे a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √ जो है वर्ग से हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे अपन लोग घात में भी 2 लगा है, इसका होल स्क्वायर क्या है, होल का पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे इसका मतलब भी 2 होता है। तो √5 को अपन लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, यदि करेंगे भी तो √5 को अपन लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पे होल का पावर लगा है तो इसलिए यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको इतना ही बता रहा हूँ। यहाँ पे अपन लोग क्या कर देंगे, 5b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। अब अपन को करना क्या है यहाँ पे b का मान निकाल लेना। b² बराबर a² / 5। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 5 जो है a² को विभाजित कर रहा है। प्रकार से यदि यहाँ पे 5 जो है a² को विभाजित कर रहा है तो 5 जो है a को भी विभाजित करेगा। मान लो a का कोई पूर्णांक है, जैसे कि यहाँ पे हम a का मान 5 रख देंगे। तो 5 यदि रखेंगे तो ये 5 × 25 हो जाएगा। 25 को 5 से काटेंगे तो हमको क्या मिलना है, 5 आएगा। इसी प्रकार से कोई भी नंबर अपन लोग लेकर के कर लेंगे। तो इसको मान लेंगे अपन लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। और यहाँ पे माना कि क्या मान लेंगे, यहाँ पे a बराबर 5c मान लेते हैं, जो कि c एक क्या है, जो कि c एक धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार से अब यहाँ पे क्या करेंगे,
इस यहाँ पे देख रहे हैं आप ए स्क्वायर बराबर क्या है 5b का स्क्वायर, और यहाँ पे ए बराबर क्या है c। तो यहाँ पे इस ए का मान को जो है अपन लोग यहाँ पे समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे कुछ अपना हो जाएगा इस प्रकार से, बी स्क्वायर बराबर, और ए स्क्वायर है मतलब इस पूरे में स्क्वायर लग जाएगा ये। यहाँ पे 5b का स्क्वायर बराबर क्या मिल गया हमको 25 c का स्क्वायर। अब b का मान निकालना है तो क्या करेंगे, b का मान निकालना है, इसलिए अपन लोग 25/c का स्क्वायर बटे 5 कर देते। तो 5 एकम 5 और 5 25। तो b स्क्वायर का मान क्या मिल गया हमको 5c स्क्वायर बटे कुछ नहीं, बी स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर। अब हमको c का मान निकालना है, तो c का मान निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक गुणा में है तो इसको अपन लोग इस प्रकार इधर ट्रांसपोज कर देंगे। तो c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपन 5 ये मिल गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 जो है किसको, बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 जो है बी को भी विभाजित करेगा। ये हो गया अपना क्या, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 5 जो है यहाँ पे ए स्क्वायर को भी विभाजित किया, तो यहाँ पे ए को भी विभाजित किया, और यहाँ पे 5 जो है बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो बी को भी विभाजित कर रहा है। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है। अतः 5√5 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। रिस्पॉन्स में क्या मिला, 1 व 2 से 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। जैसे कि यहाँ पे हमने गलत मान लिया था कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और इस प्रकार से हमने इसको मान करके और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों को क्या कर दी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान यहाँ पे हमने निकाल दिया, ए स्क्वायर का मान यहाँ पे और बी स्क्वायर का सी स्क्वायर का मान यहाँ पे। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो गया कि 5 जो है, संख्या 5, इन दोनों को जो है यहाँ पे जो हमारा पूर्णांक मिला था ए और बी, इन दोनों को विभाजित कर रहा है। अतः यह हमारी गलत कल्पना थी कि √5 जो है एक क्या है, परिमेय संख्या है, वह एक अपरिमेय संख्या, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख रखा है। गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3-2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, माना कि 3-2 एक क्या है, परिमेय है। ये मानेंगे परिमेय संख्या है। इस प्रकार से अपन लोग मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3-2 बराबर क्या मिल जाएगा हमको, a/b, ये मान लेंगे हम। ठीक, इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे इस 3 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2√5 बराबर a/b। यहाँ पे प्लस में है, इधर जाएगा बराबर की इस साइड तो माइनस में हो जाएगा, इस प्रकार से। अब अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि 2√5 बराबर इस b का गुणा यहाँ पे कर देंगे, तो ये हो जाएगा a - 3b/b, इस प्रकार से। अब √5 को अपन लोग अलग कर लेते हैं, इस 2 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कहाँ, यहाँ b के साथ। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे अपन को मिल गया a - 3b/b
2b, जो कि यह एक क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय, और ये क्या है, परिमेय। इस प्रकार से अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे a और b क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक हैं, तो a-3b अपान 2b एक क्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक, इस प्रकार से अपन लोग इसको परिमेय बता दिए। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो परिमेय हो गया, अब ये क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे वही लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्रकट होती है। पे हमको लिखना वही है, यहाँ पे हमको क्या अपरिमेय संख्या मिल गई √5, और यहाँ पे a-3b अपान 2b ये क्या परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो गया, और a और b क्या है, पूर्णांक है, इसलिए अपन लोग इसको परिमेय बता दिए, इसको अपरिमेय बता दिए। इसके बाद यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्रकट होती है, अतः 3-2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसको क्या मान लिए थे, परिमेय मान के हल किए, तब जाके ये अपरिमेय सिद्ध हुआ है, और अपरिमेय ही सिद्ध करना था। इसी प्रकार से इन सभी क्वेश्चनों को अपन लोग हल करेंगे। जैसे कि अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पे 1/√2 दिया है, तो सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, माना कि यह एक परिमेय संख्या, इसको मान लेते हैं, माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से अपन लोग मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1/√2 बराबर a/b। अब क्या करना है, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे b आ जाएगा, और इसका गुणा आप इसमें कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, √2a। अब हमको क्या करना है, इसका मान निकालना है, तो क्या करेंगे अपन लोग, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन लोग, इस a को यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से b/a, और ये हो जाएगा √2। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, परिमेय, और ये क्या प्राप्त हो गया, अपरिमेय। ठीक, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर नहीं है, ये क्या है, एक दूसरे के विरोधाभास है। ठीक, और यही हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। तो यहाँ पे बताएंगे, चूंकि a/b एक क्या है, परिमेय संख्या है, या b/a कह दें, b/a, क्योंकि यहाँ पे हमको b/a प्राप्त हुआ, इसलिए परिमेय संख्या है, तथा √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे, समीकरण 1 से यह स्पष्ट है कि हमारी गलत अवधारणा के कारण है, अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय
संख्या है। जैसे कि यहाँ पे अब एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 7√5, क्या 5√7, तो इसको भी मान लेंगे हल। माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से मान लेंगे तो 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। अब इसको अपन लोग क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, या कि इस 7 का गुणा यहाँ पे कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना कुछ इस प्रकार से 7b। तो आपको पता होगा कि ये जो है ये एक क्या है, ये हमको एक अपरिमेय है और ये क्या है, एक परिमेय है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विरोधाभास है, अतः ये गलत है, ठीक ना, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे भी वही लिख देंगे जो कि यहाँ पे लिखे हैं। क्या लिखेंगे, a/7b एक क्या है, परिमेय संख्या है, तथा √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे, a/7b एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारी गलत अवधारणा के कारण यह स्थिति प्रकट होती है कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से अपन लोग लिख देंगे यहाँ पे a/7b एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि हमारी गलत कल्पना के कारण यह स्थिति प्रकट हुई है, अतः 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से इसको भी अपन लोग हल कर लेंगे। जैसे 6 धन √2, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना 6 धन √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 धन √2 बराबर a/b, ये परिमेय संख्या, इसको बराबर मान लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, √2 बराबर क्या मिल जाएगा, -6 इस प्रकार से। अब इसके बाद √2 बराबर a-6b/b। तो यहाँ पे ये हमको क्या मिल गया, अपरिमेय, और ये क्या मिल गया, परिमेय। तो ये दोनों बराबर नहीं हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अपरिमेय और ये परिमेय। तो यहाँ पे भी यही इसी प्रकार से लिख देंगे जैसे कि यहाँ पे मैं लिख कर बताया हूँ, उसी प्रकार से आप यहाँ भी लिख दीजिए। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया, ताकि यहाँ पे आप नोट में समझ लीजिए, नोट में, कि जैसे परिमेय संख्या का जोड़ हो या घटाना जब परिमेय संख्या से करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, परिमेय प्राप्त होगा, यहाँ पे बराबर के साइड, ठीक। इसी प्रकार से यदि परिमेय संख्या का जोड़ या घटाना किससे करेंगे अपन लोग, अपरिमेय संख्या से करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय। फिर इसी प्रकार यदि परिमेय का गुणा अपरिमेय से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय। या परिमेय संख्या का भाग अपरिमेय से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय। यहाँ पे 4 कंडीशन हमने बताया है, आप इनको समझ लीजिए। यदि परिमेय संख्या मतलब कोई भी बटे वाला नंबर इस प्रकार से दिया है, उसको आप यदि परिमेय से जोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से, तो इनको जोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हर समान है तो 2 आएगा और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे एक परिमेय संख्या मिला।
अब यदि हम यहाँ पे एक परिमेय और एक अपरिमेय लेकर के करें, जैसे कि यहाँ पे क्या ले लें हम 1/2 और यहाँ पे हम √2 ले दें, तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, इनका रिजल्ट वही आएगा, ठीक, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से आप इनको समझ गए होंगे गाइस। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और आपको जिस चैप्टर पे दिक्कत है आप बिल्कुल उस चैप्टर पे कमेंट्स पे बताइए कि इस चैप्टर में हमको दिक्कत है, हम बिल्कुल 10वीं का गणित सॉल्व करवाएंगे। तो गाइस धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।